डायरेक्ट कनेक्शन में हम बात करेंगे संदूर मैग्नीज के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और साथ ही एक्सपोर्ट्स ड्यूटी का क्या असर पड़ रहा है, और साथ ही बात करेंगे कि केपेक्स को लेकर आगे कंपनी की क्या योजना है, और इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन आइए पहले मैनेजमेंट से बात करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी की शुरुआत 1954 में हुई थी, जहां पे ये देश की सबसे बड़ी जो मैग्नीज और साथ ही माइनर की कंपनी है, जहां पे मैग्नीज और के ओर के जो रिजर्व्स हैं वो करीब 14 मिलियन टन्स हैं, और साथ ही आयरन ओर के जो रिजर्व्स की बात करें तो वो करीब 110 मिलियन टन्स पे फिलहाल है। और ये कंपनी जो है काफ़ी फाइनेंशियल्स भी कई समय से इसके जो मजबूत ही दिख रहे हैं, और साथ ही पर एक बार आउटलुक आगे समझते हैं, क्योंकि आज हमने देखा क्योंकि स्टील कंपनीज जितनी भी है वो फोकस में है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ड्यूटी जो है वो सरकार ने वापस ले ली है। और चलिए इस पे चर्चा करेंगे। हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम जी, जो कि डायरेक्टर हैं मैग्नीज संदूर मैग्नीज के। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने पहले स्टील कंपनीज पे लगाई थी, अभी इसको वापस ले लिया गया है। आपके कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे असर देखने को मिलेगा? क्योंकि आपके प्रोडक्ट लिस्ट की बात करें तो मैग्नीज और आयरन और फेरो अलॉयज और कोक हैं, तो वहां पे किस तरीके के इम्पैक्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद इस कॉल के लिए। यह एक बहुत अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को रोल बैक किया है। जब मई के महीने में जब उन्होंने ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया था, उस वक्त जो प्राइसेस थे वो एक्चुअली नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही थे, लेकिन रोल बैक एक ड्यूटी लगाने के बाद में जो नीचे प्राइसेस आ गए हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर गए थे। अभी गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी रोल बैक करने की वजह से हम लोग सोच रहे थे कि नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा बेहतर हो सकता है। जैसे कि देखा जाए तो मैंगनीज ओर का प्राइसेस जो 10,000 रुपए हुआ करते थे उस वक्त 7,000 तक आ गए हैं, तो फिर वापस स्टेबलाइज होने की उम्मीद है। इसी तरह आयरन ओर जो एवरेज 60 ग्रेड का देखा जाए तो 3,500 रुपए टन पर टन जो ऊपर गया था वो नीचे आ गया था, तक पूरे आधे पे आ गया था 1,700 के करीब में। तो अभी उम्मीद है कि ये रोल बैक के बाद में जो बचा हुआ स्टॉक्स लाई है वो भी निकल जाएगा, और ऊपर से मार्केट का प्राइसेस पे रिवाइव होके फेयरली वेल एक अच्छे प्राइस पे आ जाएंगे। ओके, पर मिस्टर सलीम, अगर आपके रियलाइजेशंस की बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि मैग्नीज आयरन ओर और साथ ही आयरन ओर फेलो एलॉयज और साथ ही कोक, इनके प्राइजेस की अगर बात करें तो Q2 में काफ़ी नीचे आते हुए देखे हैं। क्या इस रोल बैक के चलते आपको कितना इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं, और साथ ही प्राइसिंग्स और रियलाइजेशंस हम किस तरीके से पैन आउट होते हुए देख सकते हैं अगर बात करें सेकेंड हाफ ऑफ FY23 की? सेकेंड हाफ ऑफ FY23 शुड डेफिनेटली भी बहुत बेहतर होना चाहिए वो, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो काफी मटेरियल मूव नहीं हुआ था प्राइसेस की वजह से, और जो भी स्टील इंडस्ट्रीज में भी उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी नहीं लिया था, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट हाफ लेवल पे चल रहा था, उनके भी इन्वेंट्री बढ़ रहे थे। कुछ पीएसयू के ऑपरेशंस को आधे पे ला लिए थे वो लोग, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से वो लोग जो मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया से वही मटेरियल एक्सपोर्ट होता है जो इंडिया में उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि लो ग्रेड ओर। इसीलिए अभी जो रोल बैक किया हुआ था तो गवर्नमेंट ने आयरन ओर लेस देन 58 ग्रेड का जीरो कर दिया है, नील ड्यूटी कर दिया है, लेकिन अबव 58 ग्रेड का उन्होंने अभी भी 30% रखा है। उससे इंडस्ट्री पे उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। दिस इज अ बैलेंस्ड थिंग। गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत अच्छा है, हम उससे बहुत खुश हैं। ओके, पर मिस्टर सलीम, अगर आपके कोक कारोबार की बात करें तो वहाँ पे आपके ओवरऑल आय में करीब 57% कंट्रीब्यूशन जो है हम इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से देखते हैं, बट फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं आते हुए दिखे हैं सेगमेंट से। क्या ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड सेगमेंट्स जो हम देख रहे हैं, इसके पीछे के कुछ कारण क्या है, और साथ ही रिवाइवल की यहाँ से किस तरीके से उम्मीद की जाए? सब कुछ इंटरडिपेंडेंट होता है यहाँ पे इंडस्ट्री में। जैसे कि आयरन ओर है, आयरन ओर से ही आपको स्टील बनता है। जब स्टील पे इफेक्ट हो जाता है तो बैक में आयरन ओर का भी इफेक्ट हो जाता है। इसी तरह आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ये कोकिंग कोल भी वहां से बाहर से लेके आते थे हम लोग। वो रशियन वार की वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ गया था, उसके बाद में जो है प्राइसेस की वजह से भी हुआ था, और स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम होने की वजह से कोक पे भी इफेक्ट हो गया था। तो अभी उम्मीद करते हैं कि जैसे अब पूरा इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगा, जैसा माइनिंग इंडस्ट्री भी हो रहेगा, फेरो वाला इंडस्ट्री रहेगा और स्टील इंडस्ट्री, ये तीनों इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से तीनों साथ में चल पड़ेंगे अभी।
ओके, पर अगर मार्जिन्स को देखें तो FY22 में करीब 30 to 50% आपके मार्जिन्स रहे थे, पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री के चलते आपके पूरे फाइनेंशियल्स पे एक असर देखने को मिलता है। अभी देखें तो वो सिंगल डिजिट जा चुके हैं। क्या यहाँ से एक रिवाइवल की उम्मीद की जाए? हाँ, रिवाइवल की उम्मीद है, लेकिन जैसे बताया था कि हम लोग पहले सुपर नॉर्मल पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा बेहतर जरूर रहेंगे हम लोग। वो उम्मीद करते हैं इस बात की। ओके, एंड मिस्टर सलीम, मेरा आखिरी सवाल है कि कंपनी की जो सेल्स वॉल्यूम और साथ ही रियलाइजेशंस आयरन ओर के सेगमेंट को देखें तो वो काफ़ी डिक्लाइन होती हुई दिखी हैं, करीब 62% और 26% अगर दोनों सेगमेंट्स की बात करें साल दर साल। अभी जो डेवलपमेंट हुआ है सरकार की तरफ से, क्या यहाँ से इस पर्टिकुलर इन दोनों सेगमेंट्स में एक रिकवरी की उम्मीद कितनी लगाई जा सकती है? ये रिकवरी तो बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत क्विक हो जाएगी इसमें। आप हाफ ईयर में, ये क्वार्टर में भी इम्पैक्ट देख सकते हैं इसका। अच्छा, ओके, मिस्टर सलीम, एक आखिरी सवाल अगर मैं यहाँ पे पूछ पाऊँ चाइना से रिलेटेड, क्योंकि चाइना की एक बार रीओपनिंग होते हुए हमने देखा है किस तरीके से इंडस्ट्री के लिए पूरा एक आउटलुक बन रहा है, क्योंकि कई सारी खबरें आ रही हैं। कुछ टाउन्स में एक रीओपनिंग ट्रेड हम होते हुए देख रहे हैं, कुछ टाउन्स में कोविड और गहरा रहा है। आपके पास ऑन ग्राउंड किस तरीके से सिचुएशन आप लोग उसको रीड कर रहे हैं, और साथ ही डिमांड आउटलुक को लेकर कंपनी क्या उम्मीदें लगा रही है? ये तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन एक्चुअली कर्नाटका में देखा जाए तो हम लोगों ने 10 साल से ज्यादा एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री की वजह से माइनिंग पे इफेक्ट हुआ था कर्नाटका में भी। लेकिन अब ये बेहतर इसलिए होगा क्योंकि 10 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मई के महीने में 20 मई को उन्होंने एक्सपोर्ट्स का परमिशन दे दिया था। तो 10 साल से जो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वो भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट ड्यूटी रोल बैक करने की वजह से ये डबल बोनंजा होगा कर्नाटका स्टेट के लिए। ओके, सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, बट मिस्टर सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही आगे किस तरीके से इंडस्ट्री और कंपनी की ग्रोथ आउटलुक को रीड करना चाहिए वो विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये थे संदूर मैग्नीज के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम, जहां पे उनका कहना है कि आगे चल के, क्योंकि सरकार ने अब एक्सपोर्ट ड्यूटी जो स्टील इंडस्ट्री के लिए ड्यूटी लगाई थी उसको वापस ले लिया है, तो आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है। साथ ही आप मार्जिन्स में भी रिकवरी होते हुए देख सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और शो में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर रवि सिंह, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है शेयर इंडिया के। नमस्कार रवि, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। आपने देखे मैनेजमेंट को सुना, और आज तो स्टील कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आई है, क्योंकि देखिए दिग्गज स्टील कंपनीज इतना भागते हुए नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जहां तक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि डोमेस्टिक प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है एक्सपोर्ट मार्केट के अलावा, तो इसीलिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी यहां से इतनी पॉजिटिव नहीं है। बट संदूर मैग्नीज, इस मैनेजमेंट को आपने सुना जो कि काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे। इंडस्ट्री आउटलुक ले लीजिए, फाइनेंशियल्स ले लीजिए, आपकी क्या रीडिंग है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर, और कैसी लगती है आपको ये कंपनी? सृष्टि जी, अगर देखा जाए तो माइनिंग और मिनरल्स की जो स्टॉक्स होते हैं उनमें एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से मोमेंटम देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका विजन 5 साल 10 साल का है तो उस हिसाब से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी जरूर देती है। लेकिन अगर आप जिस हिसाब से मार्केट की ग्रोथ है उसको अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें तो क्लियर कट है, स्टील की प्राइसेस का इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है, और कंपनी के नंबर्स, जो क्वार्टर के नंबर्स भी आए वो भी काफी हिट होते हुए नजर आए, और स्टॉक जो है वो अपने हाई को कंटिन्यू ब्रेक करता हुआ, अपने लो के ब्रेक करता हुआ लो साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी बिल्कुल रखनी चाहिए। मैनेजमेंट आगे के लिए पॉजिटिव है, ये क्लियर कट है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है 650 का वो लेवल है जहां पर आपको एंट्री के लिए शायद अट्रैक्शन दिखाएगा। तो आप अभी अगर आपके पास ये स्टॉक है और आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि 650 में अगर आप देखते हैं तो 5 से 8% मोमेंटम जा सकता है डाउन साइड पे, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो 850 का टारगेट है, लेकिन एंट्री और एग्जिट के हिसाब से देखते हैं, नए इन्वेस्टर के हिसाब से देखते हैं, तो मुझे लगता है 650 का वो प्राइस है जिससे कि आपको एंट्री करनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, 600 का स्टॉप लॉस, 850 आता है तो आप वहां पर वापस से ईटी स्वदेश देखिए, मैनेजमेंट से आप इस तरीके से पूछते हैं जिससे कि इन्वेस्टर को भी काफी क्लियर इंडिकेशन मिलता है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर रखनी चाहिए।
जी बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्टॉक पे क्या नज़रिया बन रहा है फंडामेंटल